हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है जुपिटर केतु कंजंक्शन के बारे में। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में गुरु और केतु क्लोजली कंजंक्ट हों, उनकी युति बन रही हो, तो किस तरह का फल उन्हें इस युति का जीवन में प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किन स्थितियों में जुपिटर केतु कंजंक्शन के पॉजिटिव फल व्यक्ति को जीवन में प्राप्त हो सकते हैं, किन स्थितियों में नेगेटिव फल प्राप्त हो सकते हैं और इस कंजंक्शन की वजह से किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ व्यक्ति के जीवन में होने की संभावना बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्ट बेनिफिक समझे जाने वाला बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, विजडम को, स्पिरिचुअलिटी को, पद प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को और प्रॉस्पेरिटी को भी। और इसी के साथ ही बृहस्पति ग्रह को विवाह और संतान का कारक भी माना जाता है। और उसी तरह से जो मोक्ष कारक केतु ग्रह है, उसका संबंध जोड़ा जाता है इंट्यूशन से, रिसर्च से और डिटैचमेंट से। इस संसार में जो कुछ भी रहस्यात्मक है, मिस्टीरियस है, लॉजिक से परे है, हर उस चीज़ का संबंध जो है वो केतु ग्रह से ही जोड़ा जाता है। तो जब ये दोनों ही ग्रह किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में, गुरु और केतु किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के किसी भी भाव में क्लोजली कंजंक्ट हों, तो ये व्यक्ति के इस जन्म में एक बहुत ही स्पेशल कर्म की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो जुपिटर केतु की कंजंक्शन है, इसे D1 और D9 दोनों में ही चेक किया जाना चाहिए। और गुरु केतु की जो कंजंक्शन है, ये उसी स्थिति में शुभ फल देने की स्थिति में होगी, पॉजिटिव फल देने की स्थिति में होगी अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर ग्रह यानी कि बृहस्पति अगर एक योग कारक ग्रह होकर पॉजिटिवली स्ट्रांग है और वेल प्लेस्ड भी है। क्योंकि देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, केतु को एक हेडलेस प्लैनेट माना जाता है, डायरेक्शनलेस प्लैनेट माना जाता है। तो अगर बर्थ चार्ट में गुरु यानी कि बृहस्पति अगर योग कारक होकर पॉजिटिवली स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, उसी स्थिति में गुरु केतु की जो युति है, ये व्यक्ति को जीवन में शुभ फल प्रदान कर सकती है। तो अगर हम गुरु केतु की युति के पॉजिटिव फलों की बात करें, तो अगर ये कंजंक्शन बर्थ चार्ट में पॉजिटिव वे में काम कर रही है, तो इस कंजंक्शन का जो सबसे पहला प्रभाव ये हो सकता है, भले ही ये कंजंक्शन D1 में बन रही हो या D9 में बन रही हो, इसके सबसे पहला प्रभाव ये हो सकता है कि उस व्यक्ति का, भले ही व्यक्ति का जन्म गरीब परिवार में क्यों ना हुआ हो, व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी आने लगती है। और इसके साथ ही ये जो कंजंक्शन है गुरु केतु की, अगर ये पॉजिटिव वे में काम कर रही है, तो व्यक्ति को एक्सट्रीम लेवल की स्पिरिचुअलिटी प्रदान करती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, रियल स्पिरिचुअलिटी उसमें हो सकती है। और व्यक्ति के मन में दूसरों का भला करने की, दूसरों को ज्ञान बांटने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी ये कंजंक्शन दे सकती है। और अगर दूसरे राजयोग भी बर्थ चार्ट में बन रहे हों और ये कंजंक्शन पॉजिटिव वे में बर्थ चार्ट में काम कर रही है, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति है उसकी समाज में एक अलग ही पहचान भी बन सकती है। और व्यक्ति किसी न किसी रिलीजियस ग्रुप या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी किसी संस्था से जुड़ा हो सकता है या उसका हेड भी हो सकता है। तो ये कंजंक्शन जो है व्यक्ति को जीवन में एक अलग तरह की पहचान समाज में दे सकती है। इसीलिए इस कंजंक्शन को ध्वजा योग भी
कहा जाता है। ये जो गुरु केतु की जो कंजंक्शन है, अगर बर्थ चार्ट में पॉजिटिव वे में काम कर रही है तो उस स्थिति में ये व्यक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एबिलिटीज़ दे सकती है। व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, बहुत अच्छा बोल सकता है, बहुत अच्छा प्रचारक हो सकता है, बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, टीचर हो सकता है, और बहुत अच्छा रिसर्चर भी हो सकता है। तो ये कंजंक्शन जो है ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी दे सकती है। अगर गुरु केतु की कंजंक्शन पॉजिटिव वे में काम करते हुए बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में बन रही हो, या फिर 8th हाउस में, या 9th हाउस में, या फिर 12th हाउस में बन रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों में दूसरों को जज करने की, स्थितियों को परखने की, लोगों को परखने की अद्भुत क्षमता भी हो सकती है। और इसी तरह से अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में गुरु केतु की कंजंक्शन बन रही हो, भले ही वो D1 में बन रही हो या D9 में बन रही हो, तो अगर ये कंजंक्शन पॉजिटिव वे में काम कर रही है तो उस स्थिति में ये उस व्यक्ति को बहुत अच्छी प्रिडिक्टिव एबिलिटीज़ दे सकती है, और व्यक्ति बहुत अच्छी रिसर्च करने की क्षमता उस व्यक्ति में हो सकती है। तो इतना तय है कि गुरु केतु की युति पॉजिटिव वे में काम करते हुए व्यक्ति को बहुत ज्ञानवान बनाती है, प्रॉस्पेरिटी भी जीवन में देती है, लेकिन बहुत कुछ होने के बाद भी व्यक्ति जो है वो खुद को डिटैच्ड ही फील कर सकता है। और इसी तरह से जो गुरु केतु की कंजंक्शन है, ये अगर व्यक्ति के बर्थ चार्ट के 12वें भाव में बन रही हो तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति को इस जन्म में मोक्ष मिल ही जाएगा, क्योंकि मोक्ष का मिलना दूसरे बहुत से फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मोक्ष के प्रति एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर व्यक्ति के मन में ज़रूर हो सकती है अगर ये कंजंक्शन बर्थ चार्ट के 12वें भाव में बन रही है तो। और इसी तरह से ये जो गुरु केतु की युति है, ये व्यक्ति को जीवन में रियल स्पिरिचुअलिटी तो देती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बहुत सा संघर्ष हो सकता है, और इन सब चेंजेस में से गुजरने के बाद ही व्यक्ति जीवन में रियल स्पिरिचुअलिटी को समझ पाता है। और गुरु केतु कंजंक्शन के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी जुड़ी हुई है कि व्यक्ति जीवन में एक ही गुरु से नहीं सीखता, उसके जीवन में एक से अधिक गुरु होने की संभावना बनती है। और कई बार स्थिति इस तरह की भी बन सकती है कि व्यक्ति का गुरु किसी कारणवश उसे छोड़ दे, या व्यक्ति खुद ही अपने गुरु का त्याग कर दे और किसी नए गुरु की तलाश में चल पड़े। तो अगर हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो अगर जुपिटर केतु की कंजंक्शन बर्थ चार्ट में D1 में अगर फायर साइंस में बन रही है, यानी कि 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर की राशियों में बन रही है, और स्पेशली बर्थ चार्ट के 5th हाउस में बन रही है, और उसके ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट्स भी हैं, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेसिव हीट बढ़ने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स उसके जीवन में हो सकती हैं। और अगर यही सेम कंजंक्शन D9 में भी देखने को मिले तो उस स्थिति में व्यक्ति के जो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो जेनेटिक भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर किसी लेडी के, किसी स्त्री के चार्ट में इस तरह की कंजंक्शन, जुपिटर केतु की कंजंक्शन अगर फायर साइंस में बन रही हो, यानी कि 1, 5, 9 नंबर की राशियों में बन रही हो, और स्पेशली बर्थ चार्ट के 5th हाउस में बन रही हो, और उसके ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट्स भी हों, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि मिसकैरेज होने की संभावना ये प्लेसमेंट बनाती है, और संतान प्राप्ति में बहुत सी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। और देखिए, क्योंकि यहाँ पर केतु की इन्वॉल्वमेंट है, तो केतु को क्योंकि एक रहस्यात्मक ग्रह माना जाता है, तो
यहाँ पर जो इस कंजंक्शन की वजह से जो भी हेल्थ इश्यूज़ व्यक्ति के जीवन में हो सकते हैं, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि बहुत देर तक डॉक्टर्स भी उस प्रॉब्लम को ना समझ पाएँ, और जब तक इस सारी स्थिति डॉक्टर्स को भी समझ में आए तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बृहस्पति ग्रह बर्थ चार्ट में कमज़ोर स्थिति में है, और जैसा कि हम जानते हैं कि केतु तो एक हेडलेस प्लैनेट है ही, तो उस स्थिति में व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति, अपने बिलीफ सिस्टम के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति जो है कोई भी निश्चित विचार नहीं हो सकते, और व्यक्ति इस सारे संबंध में जीवन भर एक भटकाव की स्थिति में रह सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस गुरु केतु कंजंक्शन का शुभ फल जीवन में चाहता है, तो उसे बृहस्पति ग्रह को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बृहस्पति ग्रह जिन भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उन चीज़ों को जीवन में बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।